हेलो गाइज, देखिए आज सर पैसिव वॉइस के बारे में कुछ बताएंगे। बोलिए सर। बच्चों, तुमको हमने काल तो पढ़ाई दिया है। काल में समय में क्रिया का बहुत बड़ा महत्व होता है। क्रिया के अनुसार ही काल के अनुसार ही क्रिया चलती है, चाहे वो वर्तमान काल हो, प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो। तो हमने तुम्हें जो अभी तक प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों टेंस का, तीनों काल का चारों भेद, प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, चारों जो तुमको हमने बताया है, उसी तरह से पास्ट का, उसी तरह से फ्यूचर का सब तुमको हमने बताया। ये सभी हमको तुमको एक्टिव वॉइस में बताए हैं, साधारण वाक्य बताए हैं। कथन दो ढंग से होता है। एक तो मैंने सीधा सीधा कहा, जैसे लड़का पढ़ाया जाता है, इसको सीधे सीधे कि लड़का पढ़ा। दूसरा होता है कि इसी को हम उल्टा ढंग से बोलेंगे, जैसे राम आम खाता है, ये हुआ साधारण वाक्य सीधा। उसी तरह से है आम राम के द्वारा खाया जाता है, तो ये हुआ पैसिव। दोनों का अर्थ एक ही है, दोनों का मतलब एक है, दोनों दो मतलब नहीं है। तो हम एक्टिव से पैसिव करना तुम्हें आज सिखाएंगे। कैसे हम एक्टिव वॉइस को लेंगे, उसको कैसे पैसिव में बदलेंगे, इसके बारे में तुम्हें मैं आज बताना चाहूँगा। देखो बच्चों, हमने तुम्हें पढ़ाया था प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में क्या था कि कार्य जो है सामान्य तौर पर वर्तमान काल में होता है, उसे प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस कहते हैं। जैसे लड़का पढ़ाया जाता है, इसी को हम तुमको बताए थे कि प्रेजेंट इंडिफिनिट में कैसे बनाएंगे। तो बनाए थे बॉय टीच, बॉय टीच, है ना। लेकिन इसी को जब हम पैसिव वॉइस में जाएंगे तब इसके कुछ नियम बदल जाएंगे। वो नियम क्या हो जाता है, पैसिव वॉइस में जो कर्म होता है वह सब्जेक्ट हो जाता है, और जो सब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट हो जाता है। इसके अलावा जैसे प्रेजेंट इंडिफिनिट में तो मुख्य क्रिया ही केवल रहती है, सब्जेक्ट के नंबर के अनुसार, है ना, सिंगुलर और प्लूरल के अनुसार क्रिया रहती है। लेकिन पैसिव वॉइस में इज आर लगता है और क्रिया जो है वो भी थी, अर्थात पास्ट पार्टिसिपल रूप में चला जाता है। जैसे लड़का पढ़ाया जाता है ना, हमने एक्टिव में बनाया बॉय टीच, बॉय टीच से बनाया। लेकिन इसको हम पैसिव में कैसे बनाएंगे, तो बनाएंगे बॉय इज टाउट, बॉय इज टाउट। देखो इसमें इज आर लग गया, जो ऑक्सिलरी वर्ब है इसमें ऑक्सिलरी वर्ब भी आ गया, और उधर पास्ट पार्टिसिपल हो गया, है ना। टीच का टाउट हो गया, वर्ब का तीसरा रूप हो गया। तो पैसिव वॉइस बनाते वक्त ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट में आएगा, उसके बाद क्रिया सहायक क्रिया लगेगी यार, उसके बाद जो है वो जो सब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट के रूप में चला जाएगा। जैसे रोटी पकाई जाती है, हमने सीधे बनाते हैं ब्रेड कुक्स, लेकिन इसी को हम पैसिव में करेंगे तब कैसे करेंगे, तब करेंगे हम ब्रेड इज कुक्ड, ब्रेड इज कुक्ड। यहाँ भी देखो इज लग गया, है ना, और उधर वर्ब का तीसरा रूप हो गया, अर्थात पास्ट पार्टिसिपल रूप लगा। तो इस तरह से हम जो सामान्य वाक्य होते हैं प्रेजेंट इंडिफिनिट का, जब हम ट्रांसलेट करते हैं तो इस तरह से करते हैं। लेकिन पैसिव वॉइस में जब उसी को बदलते हैं तो ये नियम है बदलने का। क्या नियम हुआ, नियम हुआ कि सबसे पहले उसमें जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट हो जाएगा,
उसके बाद सहायक क्रिया ईजार लगेगा, उसके बाद वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल रूप लगेगा। अब हम आते हैं प्रेजेंट कंटिन्यू। हो गया? अच्छा ठीक है बच्चों, आज इतना जो तुमने कर लिया, तो मैं कल तुम्हें प्रेजेंट कंटिन्यूअस का कैसे करेंगे इसके बारे में बताइए।